शादी हो, चार शादी हुई है इनके पास ज्यादा खुशियां इनके पास खुशी ज्यादा है। तो मुफ्ती तारिक मकसूद साहब की फर्स्ट वीडियो है जो मम्मी देखने वाली है, ठीक है। मम्मी ने, हमने तो देखी है, मम्मी ने नहीं देखी, ठीक है। और ये वीडियो तो हमने भी नहीं देखी, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात ये हो रही थी कि भाई हर चीज़ का एक तरीका होता है। अब वो सईद अनवर का मैं वाक़या बता रहा था। अब बज़ाहिर तो वो बदअखलाक़ी है ना कि मैं 9 बजे के बाद नहीं आऊँगा, लेकिन ये अखलाक हैं। अखलाक में सबसे पहले अपने आप के साथ अच्छा सलूक करो ना भाई। दोस्तों के चक्कर में अपना बेड़ा गर्क किया हुआ है, अपनी ना नींद हो रही है ना खाना हो रहा है ढंग से, ना टाइम। जो रात को देर से सोएगा वो तहज्जुद के लिए उठेगा, वो तो फजर के लिए उठना मुश्किल। जो 1-1, 2-2 बजे तक शादियों से आते हैं, तो आप क्या समझते हैं फजर पढ़ लेते होंगे? बहुत मुश्किल है फजर के लिए उठना ऐसी सूरत में। और तहज्जुद कहां पड़ेगा वो आदमी? तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग कहते हैं भाई नबी दावत नहीं ठुकराया करते थे, तो नबी तो तहज्जुद भी नहीं छोड़ते थे। आपको दावत ना ठुकराने वाली हदीस याद है, तहज्जुद वाली याद है भाई? आप दावत कबूल करके 3 बजे जब रात को घर पे आओगे तो तहज्जुद की सुन्नत जिंदा करोगे? नहीं होगी सुन्नत। इसलिए इस मामले में भाई पूरी कौम को चेंज करने की ज़रूरत है। ऐलान कर दें। हमारे एक दोस्त का एक वाक़या बताता हूँ, बस फिर असल मौजू की तरफ आके बात समेटता हूँ। हमारे एक दोस्त हैं, अल्लाह उनकी उम्र में बहुत बरकत दे, मुझे भी बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला। उन्होंने अपनी शादी में ऐलान किया कि खाना 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा। खाना 9 बजे, ये सीखें, ये चीज़ सीखने की है। खाना 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा, ऐसी की तैसी। लोगों ने कहा अबे सब लिखते हैं, कार्ड पे लिखा होगा तो 12 बजे ना। अब उनकी शादी है, दुल्हन ब्यूटी पार्लर गई हुई है, वो तो 9:30 बजे तो वो ब्यूटी पार्लर जाती है। लिखा हुआ होता है खाना 9 बजे, और दुल्हन जा कब रही होती है, और दूल्हा 11:30 बजे जा रहा होता है। उस पर डिस्टेंपर ज़रा कम लगाना पड़ता है ना, तो वो कहता है लेट भी चला जाऊँ कोई मसला। समझ में आ रही है बात? तो रिश्तेदार फिर 11:15 बजे आ रहे होते हैं एक अजीब हिसाब चल रहा है। तो कोई भी टाइम का पाबंद नहीं होता। उन्होंने पहले कर दिया कि 9 बजे टाइम की पाबंदी की जाएगी, सबको बता दिया। तो अब क्या हुआ कि 9 बजे ये दूल्हा बन के पहुंच गए शादी हॉल में। वेटर से कहा खाना लगा दो। वो कह रहा कोई बंदा ही नहीं है, तो कहाँ से लगा दूं खाना? उन्होंने कहा भाई हम टाइम के पाबंद हैं, जिसने आना है नहीं आना, नहीं आए, खाना लग जाएगा, हम खा के चले जाएंगे। दुल्हन भी मार्केट से शॉर्ट है, कमाल की बात ही है। दुल्हन क्या है, वो भी नहीं है। उन्होंने कहा भाई हमारी हेडिक नहीं है। अभी से आदत, दुल्हन को भी तो आदत डालो ना टाइम की पाबंदी की। भाई 9 बजे खाना स्टार्ट हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि घर को ऑफिस बना दें आप। अब पता चला जाके फड्डे बेगम 7:03 पे खाना चाहिए मुझे, 3 मिनट पे 4 मिनट हो गए, वो तैश में आ गए। वो ये घर में तो थोड़ा लचक के साथ ही चलना पड़ता है, उसके भी कुछ उसूल है, ज़ाब्ते हैं, वो एक अलग टॉपिक है कि घर में उसूल क्या होना चाहिए। उसमें भी इतनी बेउसूली नहीं है कि कुछ पता ही नहीं है कि कब खाना होना चाहिए, कब सोना होना चाहिए, लेकिन एक उसमें वो बहरहाल वो फौज वाला उसूल घर में नहीं चलता। अब इन्होंने क्या किया, 9 बजे खाना, वेटरों को बोला लगा दो ऐसी की तैसी। उन्होंने भाई नहीं यार कोई भी नहीं आएगा। उन्होंने खाना ज़ाया हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। भाई होने दो, खाने में ऐसी कशिश है ना, इसकी खुशबू दुल्हन को ब्यूटी पार्लर में पहुंच गई, इसकी खुशबू सालों को पहुंच गई उनके घर में, हालांकि वो 20 किलोमीटर दूर थे। खाना जब स्टार्ट होता है ना तो खबर जंगल में आग की तरह फैलती है। 9 बजे खाना स्टार्ट हुआ, 9:30 बजे पूरी पब्लिक मौजूद थी। खाना ऐसी चीज है आदमी कंप्रोमाइज नहीं करता। भाई पहुंचो यार, ऐसी की तैसी। खवातीन भाग गई, साड़ियां को छोड़ो, जो शलवार कमीज और सादा पजामा है वो पहन के भागो खाना कौन छोड़ता है यार? अब सजने के चक्कर में खाना ही जो बाद में आके किसी और तकरीब में नुमाइश कर देंगे। अभी क्या किसको फोकस करो? खाना, क्योंकि अब ये डर होता है ना निकल जाएगा। भाई आपने लोगों को देखा प्लेटों में कितना भरते हैं खाना, हालांकि उनको पता होता हम खा नहीं सकते, लेकिन वो इसलिए भर रहे होते हैं कि ये जो मोटे अच्छे पीस हैं ये निकल ना जाए कहीं हाथ से। ये हवस है, पता है नहीं खा सकते इतना, लेकिन यार चलो बच जाएगा ना, ऐसा ना हो कि खत्म हो जाए बाद में जाए मिले ही नहीं, या जो लेग पीस है वो कोई और उठा के ले जाए, और चेस्ट वाला हम खाते नहीं है कोई भी, या चेस्ट पीस कोई ले जाए, हम लेग नहीं खाते, तो कुछ भी हो सकता है। तो वो कहते हैं 9 बजे का मतलब हमने स्टार्ट कर दिया और 9:30 बजे तक पब्लिक सब पहुंच चुके थे भाई, और खाना खा रहे हैं, वजह से एंजॉय कर रहे हैं। हाँ भाई, और भाई खैर ये सब सेट है उसके बाद सबको पता चल गया कि इनके 9 बजे का मतलब 9 बजे ही होता है
मुझे इस पर अक्सर एक लतीफ़ा याद आता है, कई दफ़ा सुना चुका हूँ, लेकिन नए नए लोग भी आते हैं ना। एक आदमी ने किसी को दावत दी, यार कभी हमारे गरीब खाने में भी दाल रोटी खा लिया करो। तो अक्सर लोग कैसे कहते हैं ना, हमारी भी दाल, मतलब तो ये होता है जब घर में आओगे तो अच्छा खिलाएंगे ना भाई, कोरमा खिलाएंगे, बिरयानी खिलाएंगे, कोई अच्छी चीज़ खिलाएंगे, लेकिन तवाज़ो में लोग कहते हैं गरीब खाने में दाल, कभी हमारी भी दाल रोटी खा लिया करो यार। तो इस चक्कर में चला गया, यार भाई दाल रोटी कह रहा है लेकिन खिलाएगा तो कोरमा बिरयानी। चला गया, वहाँ जाके देखा दाल रोटी रखी हुई है। तो इतने में ना कुत्ता ज़्यादा भौंक रहा था, तो जो मेज़बान ने कुत्ते से कहा चुप हो जा वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगा। तो ये कुत्ते से कहता है ये टांगे वाकई तोड़ेगा तेरी। ये जो बात कहता है उसका मतलब वही होता है। हम जब कहते हैं टांगे तोड़ देगा तो एक धमकी होती है ना, वरना टांगे कौन तोड़ता है किसी। कह रहे चुप हो जा वरना ये वाकई टांगे तोड़ेगा। इसके यहाँ मजाज नहीं है, हकीकत है, समझ रहे हो। तो हमारे यहाँ जब भी कोई लफ्ज बोला जाता है उसका हकीकी मतलब तो कभी भी लिया जाता ही नहीं है। सब कहते 10 बजे मुलाकात का मतलब ये है कि 12 बजे है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं वलीमों में क्यों नहीं जा रहा बयान करने के लिए, एक बड़ी वजह ये भी है, कई बार का तजर्बा है। मैंने उनसे कहा यार एक टाइम दो, उस टाइम पे मैं बयान शुरू कर दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है 10 बजे। मैंने कहा मुझे पता है 10 बजे का कह रहे हो, बयान 11 बजे होगा, तो 11 बजे ही मैं डायरी में नोट कर लेता हूं, समझ रहे हैं ना। नहीं 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 नहीं, आप 10:30 का चलें कर लें, चलें 11:15 कर लें। मैंने कहा मुझे पता है लोग नहीं आएंगे, आप लोगों को जो मर्जी कहें, मैं अपनी नोट जो कर रहा हूं 11 बजे पहुंचा हूं, तो 11 बजे भी लोग नहीं है। फिर बैठे मैं यार सोफे पे चढ़ के उसूल में इंतजार कर रहे हैं। तो बयान आधे घंटे का होगा, टाइम उसमें 1.5 2 घंटे का सिर्फ होगा। तो ये बड़ी कौम में देखो, जापान में हम उज़्बेकिस्तान में थे, ट्रेन का टाइम, ताशकंद में ट्रेन का टाइम था 7:28, सुबह 7:30 भी नहीं, 25 भी नहीं, 7:15। हमारे यहाँ तो 7:45 इस तरह चल रहा होता है ना, बल्कि 7:45 भी नहीं, 6 बजे ट्रेन का टाइम है सुबह। तो 6 बजे में हम 8-10 घंटे एहतियातन, वो मैंने लतीफ़ा सुनाया था ना जुम्मे को, वो 50-50 आया करता था, तो उसमें ट्रेनों के सिस्टम दिखाया गया ना, ड्रामा आता था पुराने ज़माने में, मज़ाहिया। तो ट्रेनों की नाक़िस सूरत हाल उसमें दिखाई गई कि लाहौर से कुछ बच्चे ट्रेन में सवार हुए कराची जाने के लिए। पहले तो ट्रेनें बहुत लेट होती थी, तो बच्चों ने पैंटें पहनी हुई हैं। उनका इंटरव्यू लिया गया, कहाँ जा रहे हो जी, स्कूल की छुट्टियां गुजारने, हम कराची जा रहे हैं। बड़ी खुशी हुई। जब वो कराची पहुंचे हैं ना, तो बच्चे बड़े हो चुके थे, उनकी पैंटें चड्डियां बन चुकी थी, बूढ़े जवान बूढ़े हो चुके थे, यानी काफ़ी जिंदगी उनकी ट्रेन में गुजर गई कराची पहुंचते पहुंचते। और बिल्कुल सही नक्शा खींचा। और फिर उसमें दिखाया कि एक बूढ़ा है, जो जवान है ना, बूढ़ा हो गया था, वो इंतज़ार में कि कराची कब आएगा, बूढ़ा हो गया। लेकिन बेचारे को जब पता चला कराची आए, तो उसने खिड़की से हाथ बाहर निकाला, कराची आ गया, हाँ जी, एक और मर गया। यानी उसकी ज़िंदगी पूरी हो चुकी। ये टाइम की पाबंदी का हाल है हमारे यहाँ। बैठ जाओ तो चलती नहीं है, चल रही है तो फिर वो पता नहीं कब कहाँ रुक जाए। ठीक है ना, क्यों रुकी है भाई, क्या कर, क्यों रुकी है यहाँ पे, कोई वजह तो बताओ। तो इंजन आ रहा है, इंजन जा रहा है, फैसलाबाद से इंजन आ रहा है, खालेवान से इंजन आ रहा है, पता ही नहीं क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। बैठ गए, अल्लाह तवक्कुल में पहुँच जाओगे आप, कि किसी भी दिन पहुँच सकते हो बस आप, ठीक है ना। तो ये तो हम सबका एलमिया है, टाइम की पाबंदी ना करना। इसमें इंसान है, ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन एक हद होनी चाहिए ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लोग जाते हैं शादी में खाना खाने के लिए, एंजॉय करने के लिए, मजे करने के लिए। तो हमारे यहाँ पे, जो हम दिल्ली में है, ठीक है, हमारे यहाँ पे तो 8 बजे स्टार्ट हो जाता है खाना, है ना, 8 बजे स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि डीजे जो है वो 10:30 बजे प्रॉपर बंद हो जाता है उसके बाद, ठीक है। तो उसके बाद लोग रुकते भी नहीं है, 10:30 के बाद मेन लोग रुकते हैं। तो 8:30 बजे या 8 बजे खाना तो स्टार्ट हो ही जाता है ना। मतलब मैं किसी शादी में नहीं गया जिसका खाना 9 बजे स्टार्ट हुआ हो। कोई ऐसा होगा वो पार्टी में जाए और खाना ना खा के वापस आ जाए। ऐसा तो हो नहीं सकता। मैं कई बार हुआ है, मैं गया हूँ, बस कॉफी पिए और वापस आ गया। घर आके खाना खाया, कॉफी पिए और आ गए वापस, ठीक है। मेरी शादी में, ठीक है, मेरी बारात पहुंची थी 12 बजे, ठीक है, डीजे वीजे सब जा चुके थे। खाना ठंडा।
खाना ठंडा, क्योंकि 7 बजे से खाना शुरू कर रखा, हम पहुंचे 12 बजे। तो ये मेरी शादी में हुआ था, ठीक है। दिल्ली में ऐसा होता है, और पाकिस्तान के अब जाने की 9 बजे खाना होता है, और वहाँ पे शायद डीजे का टाइम अलग होता होगा कुछ, या होता ही नहीं है, आप बताना। क्योंकि वहाँ पे कवाली सिस्टम होता है, वहाँ पे ना बैठा के लोगों को और कवालियाँ सुनाते हैं। क्योंकि इस्लाम में तो वैसे ही म्यूजिक वगैरह वो है, तो कोई जो प्रॉपर इस्लाम के हिसाब से तो कव्वाली शायद वो करवा लेते होंगे, ठीक है। और बाकी आप बताना। तो पहली बार वीडियो देखी है इनकी और बहुत अच्छी लगी वीडियो, बहुत अच्छे से समझाया और फनी वीडियो थी। शादी के बारे में बताया कि टाइम की कोई पाबंदी नहीं होती है, और जिनकी शादी में जाना था गए थे उनकी करेक्ट 9 बजे खाना चालू हो गया। मतलब वो खाने की खुशबू इतनी लाजवाब थी कि सारे बंदे आ गए भाई ये देख के कि खाना खुल गया, खाना चालू हो गया। और हमारे यहाँ तो 8 साढ़े 8 बजे तक खाना चल जाता है, और 10-11 बजे तो बंद हो जाता है, डीजे वीजे भी सब खाना खा के अपने घर आ जाते हैं। और यहाँ तो आप लोगों के यहाँ तो शायद 12 बजे तक खान पान चलता रहता है। यहाँ तो 3 बजे लोग घर आ 3 रहे हैं। बजे तो तो वही वहाँ तो कह रहे हैं कि 3 बजे अगर कोई घर हाँ आएगा, तो फिर वो सुबह जो कैसे नमाज करेगा? होती है, और एक चीज और बोली, वो कैसे करेगा? भाई शादी की बात ही अलग होती है ना। वैसे भी शादी में जाते हैं सज धज के तैयार हो गए तो थक भी जाते हैं। एक जब सारी रात शादी एंजॉय करेंगे तो एक बार की तो नमाज भी मिस वो हो कह जाती रहे होगी हैं ना। नहीं होनी चाहिए ना, नहीं वो होनी अल्लाह से तो चाहिए, नहीं दूर हो सकते हाँ ना। नहीं होनी चाहिए ना। लेकिन आज के बंदे के पास इतना टाइम कहाँ है, वो थक ही जाते हैं वो मतलब। कह रहे हैं बस शादी में जाओ, मिलो और खाना खाओ और वापस आओ। वो जो बड़े बुजुर्ग हाँ ऐसा ही करते हैं ना। ऐसा ही करते हैं। बारात तो पहले आ इससे जाती खैर है लड़ाई वड़ाई भी शादी, कम होती है, शादियों में शादी लड़ाई हो वाले रुक जाती है। जाते हैं, दूल्हा दुल्हन और कुछ जिम्मेदार मेंबर रुक जाते हैं, नहीं, और तो सब इससे आ ही जाते रात हैं, को रुकने से लड़ाइयाँ भी होती है, लड़ाइयाँ भी क्या हो पता जाती शराब हैं। पी ले, कुछ और कर ले, हाँ तो ये भी हाँ। कम हो जाए। जाओ खाना खाओ, आ लेकिन जाओ। शायद मेरा मेरा जहाँ तक मानना, शायद आप लोगों में तो शराब नहीं पीते होंगे, हम लोगों में तो शराब पी ले। नहीं पीते, लेकिन अब हाँ कुछ भी कुछ तो कर है, देते शरारती हैं। शरारती होते हैं कि भाई दारू पी के, दारू भी ना पी के हुड़दंग कर देना, बारात आई है नाचना जश्न मनाना। तो वीडियो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत। हम इंजीनियर साहब की वीडियो देखते हैं तो काफी सीरियस होके देखते हैं, और जब हम मुफ्ती तारिफ जमील साहब की वीडियो देखते हैं तब भी हम काफी सीरियस होके देखते हैं, और जब हम इनकी वीडियो देखते हैं तो हम थोड़ा हंसी मजाक और स्माइल करके देख सकते हैं, क्योंकि ये भी इतनी खुशी लिबास के साथ बोलते हैं कि हमें खुद ही और इनके चेहरे पे ज्यादा खुशी रहती है ना, क्योंकि इनकी 5 शादी हो, चार शादी हुई है इनकी। इनके पास ज्यादा खुशियां हैं। इनके पास खुशी ज्यादा है। तो तो वीडियो बहुत अच्छी थी, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, बाय।